हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर हमने स्टार्ट किए हुए हैं वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आप लोग का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 15 का ए। तो 15 का ए एक्सरसाइज में टोटली क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15 का बी। और एक्सरसाइज 15 का बी स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ थ्योरी है जिसको हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ट्रायंगल में देख लेते हैं कि कौन से थ्योरी को आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में सारे चीजों का डिस्कस हमने कर चुके हैं। एक्सरसाइज की बात कर ले तो 15 का ए आप लोग का कंप्लीट भी है। तो यहाँ तक जाता है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग लास्ट वाले वीडियो में, कल वाले जो वीडियो था उसमें आप लोग देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 का ए टोटली हमने कंप्लीट किया था और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 15 के बी के लिए कुछ थ्योरी। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो जो बना हुआ है, यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ड्रॉ किया हुआ, इस ट्रायंगल में करना क्या है वो बता देते हैं। इसमें आप लोग को मिलेगा क्या पढ़ने के लिए, तो इसमें मिलेगा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो होगा आपको ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके अलग होगा। ठीक है, इसके बाहर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इस ट्रायंगल के बाहर है। जैसे हमने कहा कि एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल के यहाँ पे इधर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर इधर से ये लाइन ड्रॉ किया तो ये कौन सा एंगल होगा, ये भी एक्सटीरियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहे तो यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। मतलब कि इस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। अगर ट्रायंगल से बाहर कोई एंगल बन रहा है तो उसको एक्सटीरियर कहेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर जो बनेगा, इस ट्रायंगल के जो अंदर बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। इंटीरियर का मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल के अंदर अगर बन रहा है एंगल, जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहा है तो उसको इंटीरियर कहेंगे। ट्रायंगल के अगर बाहर एंगल बनेगा तो उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब इस दोनों में आप लोगों को देखना क्या है वो बता देते हैं। जैसे आपसे ये कहा कि लेट द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC बी प्रोड्यूस टू D। क्वेश्चन सॉरी, इसमें आपसे कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल है ABC। तो चलो ठीक है, ABC ट्रायंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये A है और ये B है और ये क्या है, C है। फिर आपसे इसमें कहा कि ABC बी प्रोड्यूस टू D। मतलब ABC को क्या किया जाता है, D तक इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ABC कहने का मतलब कि C से आपको आगे D तक प्रोड्यूस किया गया। तो C वाला जो लाइन है, BC वाला जो लाइन है, उसको D तक के प्रोड्यूस कर देना है, मतलब D तक आगे बढ़ा देना है। तो ये वाला BC लाइन है जिसको हमें क्या करना है, D तक के यहाँ तक प्रोड्यूस कर देना है। D तक क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, आगे की ओर बढ़ा देना है। नेक्स्ट कहता है कि देन ACD इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ से जो एंगल बना, यहाँ पे जो एंगल बना ACD, ये जो आपका एंगल बना A से लेके C तक, C से लेके D तक, तो ये जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, ACD जो एंगल बना उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद इंटीरियर एंगल की बात कर ले तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, तो BAC और ABC दोनों इंटीरियर एंगल हो गया। BAC मतलब ये एंगल और ABC ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एंगल बन रहा है मतलब वो इंटीरियर होगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा तो वो एक्सटीरियर होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है ना, तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम का बनता है। मतलब ये कि जो इंटीरियर एंगल है, ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तब जाके हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिलता है। इंटीरियर अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट आप देखो, इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, अब इसको समझना है कैसे, इसको हम प्रूफ करके बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपसे कहा कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल का क्या है, सम है। तो चलो देखते हैं कि ये मतलब सही है या गलत है। मतलब ये कहा कि जो इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों का जो सम है वो होगा एंगल 4 के इक्वल। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। अब यही हमें इसमें प्रूफ करके देखना है कि सही है या गलत है। अगर हम लोग प्रूफ करके देखें तो आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल बनाया गया है ABC और इसको D तक प्रोड्यूस किया गया है, तो हमें एक चीज इसमें पता है कि ट्रायंगल जो है ABC जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है, वी नो दैट the sum of the angle of a triangle is 180 degree। हमें ये चीज मालूम है कि एक ट्रायंगल में जो एंगल का टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, एक लाइन है, ओके। बी से लेकर BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे जो ये एंगल बनता है, टोटल कितना एंगल बनता है, तो टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो टोटल एंगल यहाँ पे बनता है 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये हम करेंगे यहाँ पे क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, इसके लिए लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को पुट कर देंगे, जहां पे 180 डिग्री है वहां पे इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों को क्या किया, मिला दिया गया है। तो एंगल 1 2 3 रहने देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां पे 180 डिग्री है वहां पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों कट जाएगा, मतलब 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें आया कितना, एंगल 4 आ गया। और हमसे यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि दोनों अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा कौन, एक्सटीरियर एंगल। दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल, दोनों मतलब सम, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि इन दोनों को सम करने पे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसी के थ्रू आपको क्वेश्चन को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। यही थ्योरम का यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यही हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें तो इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है क्या, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। क्लियर है। अब ये फिगर क्या है, तो एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ किया गया है, XYZ क्या है, सॉरी ABC है ना, ABC है। तो ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और BC को क्या किया गया है, D तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। BC को क्या किया गया है, D तक प्रोड्यूस किया गया है। फिर आपसे कह रहा है कि
ए जो है वो x डिग्री है, एंगल बी जो है कितना है 55 डिग्री है, ओके। और एंगल सी जो है आपका y डिग्री है, और यहाँ पे आपको एंगल डी जो दे रखा है वो 125 डिग्री है। अभी जस्ट हम आपको थ्योरी बताए हैं। थ्योरी क्या बताए हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट में, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाला, मतलब ये एंगल दोनों एंगल को सम करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस टू D, मतलब जो प्रोड्यूस किया गया उसके बारे में लिखा है, ठीक है। We know that an exterior angle of triangle is equal to the sum of its interior angle. हमें ये पता है कि जो exterior angle है वो equal है किसके, तो sum of interior angle के, ये चीज हमें मालूम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे दोनों के सम के इक्वल है ना, तो क्या लिखेंगे ABC, एंगल क्या होगा, एंगल ABC प्लस BAC, तो एंगल BAC भी कर देते हैं, ठीक है, एंगल B भी आ गया, एंगल A भी आ गया, दोनों इक्वल हो जाएगा किसके, ACD के इक्वल हो जाएगा, एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। किससे होगा, तो ये हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, उसके थ्रू होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ABC एंगल B हमें दे रखा है 55 डिग्री, ओके, BAC x डिग्री, तो x कर देंगे, ACD कितना है 125 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 125 में से 55 को माइनस कर देंगे, जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, मतलब 70 डिग्री आ गया। तो x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 70 डिग्री आया, मतलब इस वाले एंगल को हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री। क्लियर है, ये जो एंगल आया कितना डिग्री का बन गया 70 डिग्री का आया, ओके। अब आगे देखो, अब हमसे x का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, y का भी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। हमें पता है कि ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जो सम प्रॉपर्टी है उसी का यूज करेंगे। तो ये पता है, वी नो दैट, फिर यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ये पता है कि सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जहां पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री करेंगे। अब यहाँ से एंगल A अभी हमने फाइंड किया 70, एंगल B हमें पता है 55, और एंगल C हमें यहाँ पे क्या करना है फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको 5 और ये 12 हो गया, 125 प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 180, यहाँ से एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 125 को माइनस कर लेंगे। क्लियर है, ये 125 यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, मतलब एंगल Y भी हमने फाइंड किया 55 हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे का जितने भी जो आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल से, तो आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो x का वैल्यू 70 आया है और y का वैल्यू कितना आया है 55 आया है। क्लियर है, तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी जो आप लोग का नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15 का B, जो कि आपका सारा क्वेश्चन होगा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पे, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।